लास्ट वीडियो में हमने पोजीशन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस सफ़र होता है, रास्ता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से स्कूल जाते हैं तो ये आपका डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम से कम फासला, यानी कि अगर आप स्कूल किसी और रास्ते से जाते हैं जिधर से टाइम भी कम लगता है और वहाँ से वो पड़ता भी नज़दीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी आपके घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे कम वक्त में किसी और छोटे रास्ते से तय करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि एक जो सड़क है आपके स्कूल को जाती, वो बहुत लंबी है और ऊपर से जाती है, आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। आप क्या करते हैं कि आप वही जो स्कूल को जाना है तो आप छोटी सड़क कोई, यानी कि बीच में से जो जाती है, आप उससे चले जाते हैं। आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं और वहां से फासला भी कम है, यानी कि कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्टेंस क्या होता है? सफ़र, यानी कि फासला भी कह सकते हैं। आपको छोटी एग्जांपल दोबारा दूंगा। आपके घर से स्कूल तक का जो फासला है उसको डिस्टेंस कहते हैं, और आपके घर से स्कूल तक जाने का कम से कम फासला जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी आप कोई छोटी गली इस्तेमाल कर लेते हैं, आप बड़ी गली से नहीं जाते, आप किसी और रास्ते से नहीं जाते, आप किसी ऐसे रास्ते से जाते हैं जिधर टाइम भी कम लगता है और फासला भी कम हो जाता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, अगर यहाँ पिक्चर में देखें राइट साइड पे, अगर आपका जो घर है उसको ए कह देंगे, आपका जो स्कूल है उसको बी कह देंगे, आपने इधर जाना है, तो ये जो सारा है ये डिस्टेंस है, यानी कि एस है, ठीक है। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आप घूम के नहीं जाते, आप सीधा चले जाते हैं ए से बी की तरफ। ये जो रेड एरो जो आपको नज़र आ रहा है, यानी इससे आपको कम फासला भी मिलेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप एस को देखें तो वो किधर घूम के बी की तरफ जाता है, तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ एस जो है ये डिस्टेंस है और डी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी आप डायरेक्ट ए से बी की तरफ लाल एरो पर बैठ के चले गए, यानी कि आपका टाइम भी कम ज़ाया हुआ और आपका फासला भी हो गया। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। लेंथ ऑफ ए पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कहता है कि कोई भी दो पॉइंट्स या कोई भी दो लोकेशंस, यानी आपके स्कूल से लेकर घर तक या घर से लेकर स्कूल तक, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अभी मैग्नीट्यूड वैल्यू कोई भी हो सकती है, यानी कि 2 किलोमीटर आपने जाना है, ठीक है। आपने 2 किलोमीटर किस तरफ जाना है, इसकी डायरेक्शन भी होगी, यानी आपने स्कूल से कॉलेज की तरफ जाना है, कॉलेज से स्कूल की तरफ आना है, ठीक है, या स्कूल से घर की तरफ आना है, या घर से स्कूल की तरफ जाना है, उसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी कि आप 2 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसकी मदद से आपका डिस्टेंस भी कम हो जाता है, आपका टाइम भी कम ज़ाया होता है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आखिर स्पीड या वेलोसिटी क्या चीज़ें हैं और हम किस तरह इनको अच्छे से समझ सकते हैं। हमने अभी 3 अच्छे टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जिनमें हमारे पास पोजीशन थी, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कवर किया है। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। पोजीशन जो है मेरे घर से लेकर स्कूल तक, ठीक है, जो मेरा स्कूल है वो मेरी पोजीशन है। यानी जब मैंने दिमाग में सोचा कि मैंने स्कूल जाना है, इसका मतलब स्कूल मेरी पोजीशन है, तो आप घर से लेकर स्कूल तक एरो लगाएंगे कि वो स्कूल मेरी पोजीशन है। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा मेरे घर से लेकर स्कूल का फासला। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मेरे घर से लेकर स्कूल तक का कम से कम फासला, यानी मैं कोई ऐसी सड़क पर जाता हूँ जिधर से मेरा वक्त भी कम ज़ाया होता है और मेरा जो वो स्कूल है वो जल्दी आ जाता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।